वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल सीजन 11 में आज मैच खेला जाएगा हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान। हैदराबाद किंग्समैन ने अपने 2 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में, दोनों हारे हैं और बहुत ही बुरे तरीके से हारे हैं। तो हमने ये देखा है कि उन्होंने अभी तक यहाँ पर इस टूर्नामेंट में ओवरऑल फैंस को, जो पीएसएल के उनको और अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया अपने परफॉर्मेंस के साथ। पर्टिकुलरली अगर हम उनकी बैटिंग की बात करें उस पर आते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुल्तान सुल्तान को देखें तो उन्होंने एक मैच खेला है और वो जीता है उन्होंने। इस तरीके से अगर हम बात करें तो एक टीम विनिंग रिकॉर्ड के साथ आ रही है और एक टीम हार के साथ आ रही है और बैक टू बैक हार के साथ आ रही है। और अनफॉर्चुनेटली एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट हम ये कहते हैं अर्ली ऑन के ये बहुत ही ज्यादा अर्ली है ये कहना कि किसी टीम की क्या कॉम्बिनेशन है और वो किस तरीके से हंसते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हैदराबाद किंग्समैन की सूरत में ये नजर आ रहा है और प्रायर टू द टूर्नामेंट भी ये नजर आ रहा था जिस तरीके से ऑक्शन में उन्होंने चीजें की थी। तो लग ये रहा था कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे यहाँ पर आकर के। जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका वो है, एक तो ऑब्वियसली ये चीज भी आप उनको मार्जिन देंगे कि पहला सीजन है उनका और वो प्लेयर्स आपस में इतना नहीं खेले हुए, ये हमने पहले भी पॉइंट यहाँ पर बताया आपको। लेकिन एक और चीज ये भी है कि जो उनका एक ट्रस्ट है कुछ प्लेयर्स के ऊपर, तो वो शायद इस लेवल पर आके उस तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हो सकता है आगे जाके टूर्नामेंट करें, लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि अगर वो उन पे स्टिक करेंगे अपने उस प्लान्स पर तो वो शायद यहाँ पर सक्सेस उस तरीके से उनको ना दे सकें। क्योंकि फर्क है एक माइनर लीग में किसी टूर्नामेंट की, अगर हम बात करें यूएसए की, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीग है ये पीएसएल। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नजर आते हैं और यहाँ पर रुथलेस किस्म की गेम्स होती हैं। फिर आपको अगर आपको वो मोमेंटम ना मिले तो आप फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। पहले तो 6 टीम्स होती थी, अब 8 टीम्स है, तो उनमें सिर्फ 4 नहीं आगे क्वालिफाई करना, तो आप जानते हैं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की बात करें तो हमने ये देखा कि उन्होंने ऑक्शन और वो सारी चीजें जो उनकी हुई, उसके बाद हमने देखा कि जो प्लेयर ऑक्शन हुआ और फिर उसके बाद कुछ उनकी ट्रेड्स हुई, उसके बाद उन्होंने एक अच्छा स्क्वाड अपना एक बिल्ड कर लिया। एक अच्छा उन्होंने कैप्टन चुना जिसकी सक्सेस थी एक लीग के अंदर बिग बैश में। उन्होंने अपनी उनके, अगर हम कहें तो पॉकेट में 2 टाइटल्स वहां पर हैं बिग बैश के। इसके अलावा भी वहां पर वो बड़ा उनको एक कैप्टनसी के हवाले से पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के सेटअप में। वो यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर उन्होंने एक ही मैच हुआ है 2 के, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग के साथ भी और फिर कैप्टनसी दोनों के साथ इंप्रेस की है। उनकी टीम में अगर हम बात करें तो जितने ओवरसीज हैं जो खेले थे 11 में, पीटर सिडल हो, जॉश फिलिपी हो, खुद एस्टन टर्नर हो, यहाँ अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ की, सब ने वहां पर इंप्रेस किया और बाकी उनकी लोकल कोर भी वहां पर डिस्प्ले पे आई। तो वो एक उन्होंने एक चीज बता दी कि वो हल्की टीम नहीं है, वो अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेलने आए हैं और उन्होंने एक टोटल क्रिकेट वाला जो अपना हैशटैग बनाया हुआ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस चीज को वहां पर जस्टिफाई किया है। अभी मैं वही कह रहा हूँ कि अर्ली है कि एक ही मैच खेले, आगे जाके गलतियां वो करेंगे, उस पर भी तनकीद भी होगी और वो सारी चीजें अपनी जगह पर होंगी। लेकिन कंपैरेटिवली दोनों टीम्स को देखें तो बैलेंस भी ज्यादा बेहतर नजर आता है मुल्तान सुल्तान का, जीत के भी आ रहे हैं और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेंच में भी उनके पास ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, तो वो भी उस हवाले से भी देखें तो वो हैदराबाद किंग्समैन से बेहतर है। हैदराबाद किंग्समैन अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस हो गए अपनी 11 नहीं बना पाई। कैप्टन जो उनके हैं 2 के, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही हैं, लेकिन अगर हम वहां पर बात करें तो वो अपनी बैटिंग में भी खोए खोए नजर आ रहे हैं और अगर हम बॉलिंग में भी देखें तो, सॉरी, जो कैप्टनसी में भी अगर हम देखें तो वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उस तरीके से नहीं है। कि हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर को एक टाइम पर उन्होंने 26-27 पर उनके 6 आउट कर लिए थे, लेकिन वहां पर हमने देखा उसके बाद जाकर उन्होंने उनसे 175 ज्यादा का टारगेट वहां पर करवा दिया। तो वहां पर उनकी कैप्टनसी की हवाले से भी अगर हम बात करें तो और हैदराबाद किंग्समैन की जो डेथ बॉलिंग है उसको देखें, उनकी फील्डिंग देखें, तो वो उनको मसले मसाइल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा कंसर्न उनके लिए उनकी बैटिंग है कि जो 2 मैचेस खेल के दोनों में 150 भी नहीं कर पाए T20 फॉर्मेट में। और अगर हम दोनों मैचेस में देखें तो उन्होंने जो भी स्कोर किया एट द एंड अगर हम उसको देखें तो वो रो पिट के 120-130 तक पहुंच रहे हैं। तो वो भी जिसे कहते हैं कि धक्का लगा लगा कर जो उनके लिए सबसे बेस्ट जो उनकी तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं हसान खान, वो 6-7वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं। और उससे ऊपर अगर हम देखें तो उनके मिडिल ऑर्डर में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन साद अली ने लास्ट टाइम पता नहीं कंपेटिटिव क्रिकेट कब खेली थी, अब वहां पर वो किंग्समैन के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर खेले तो ऑफुली आउट ऑफ टच नजर आया और वो नजर ही लग रहा था। और लोग सही बात कर रहे हैं कि वो इस लेवल पर खेलने के लिए हवाले से अभी रेडी नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमाद आजम को 8वें नंबर पे खिला रहे हैं अब और उनसे वो बॉलिंग भी नहीं करवा रहे। तो और जब वो बैटिंग पे आ रहे हैं तब गेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनसे दूर जा चुका होता है और वो मैच हार चुके होते हैं। तो उनकी यूटिलाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा वो बैंक कर रहे थे साइम अयूब और मास सदाकत पे। अगर हम बात करें तो मास सदाकत एक मैच खेला है और वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, साइम अयूब बैटिंग के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। प्राइमरी जॉब उनका अगेन जो मैं आपको कहूंगा उनके लिए उनकी बैटिंग है, वो साथ उनको मैच जितवाएंगे अगर तो वो यही जितवाएंगे। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के हवाले से देखा जाए तो जो
सिचुएशन उनकी नज़र आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ वो मुझे टॉप 4 में फिनिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे और अगर एक आध मैच जीते भी तो वो भी मैंने जो आपको प्लेयर्स बताए हैं, मास सदाकत, साइम अयूब, ये ऐसे प्लेयर्स की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से वो जीतेंगे। बेंच पे भी अगर हम देखें तो उनके पास जो वो लोकल कोर भी है या जो ओवरसीज़ के भी अगर ऑप्शंस हैं, कुशल परेरा, वो टी20 वर्ल्ड कप उनका कोई इतना अच्छा नहीं गया और वो यहाँ पर क्या अगर उसको खिलाते हैं वो अपने नंबर पे वहाँ पर उसको जस्टिफाई कर पाएँगे। थीक्षाना उन्होंने लिए थे रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो उनके लिए अच्छे ऑप्शन साबित हो रहे हैं। आकिफ जावेद को अगर वो खिला रहे हैं तो वो उनसे सिर्फ 2 ओवर करवा रहे हैं, बाकी 2 ओवर वो पूरे अपने नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनके लिए ये मसले मसाइल मौजूद हैं। और वही जैसा मैंने आपको कहा कि बेंच में भी अगर आप देखें तो उनके पास वेटरन ऑप्शन मौजूद है, इस तरीके से शर्जील खान, वो इतने अरसे से कंपेटिटिव क्रिकेट हमें नजर नहीं आए। देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल की उनकी गेम फिटनेस है। वैसे तो वो बहुत फिट नजर आ रहे हैं फिजिक के हवाले से, लेकिन गेम फिटनेस के हवाले से और वहां पर उस प्रेशर को सस्टेन करने के हवाले से वो किस पोजीशन में मौजूद है। तो अभी तक हमने उनकी तरफ से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी और डिसअपॉइंटिंग था ये उनके फैंस के लिए भी और ओवरऑल पीएसएल फैंस के लिए भी कि जिस तरीके से उन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस डिस्प्ले पे लाए हैं। तो वो भी होप करेंगे कि आज आकर वो अपना कॉम्बिनेशन भी बेहतर कर लें और परफॉर्मेंस भी दें और उनके जो बड़े लड़के हैं या जो इन पे उन्होंने ज़्यादा बैंक किया है वो यहाँ पर परफॉर्म करें और अपनी टीम को कुछ मोमेंटम दें और यहाँ पर सबको गलत साबित करें कि नहीं, हम भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा। मुल्तान सुल्तान की मैंने आपके सामने बात की कि उनके पास बेंच में भी ऑप्शन मौजूद हैं और जो 11 पे उन्होंने 11 जो उन्होंने खिलाई थी वो भी काफी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आई कि जहां पर हमने देखा है कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा मौजूद थे, बैटिंग डेप्थ भी थी और परफॉर्मेंस भी हो रही थी। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं। स्टीव स्मिथ की बात करें तो उन्होंने वहां पर जो अपना एक इनिंग खेली उसमें अपना उन्होंने टैलेंट दिखाया और बताया कि कोई भी सरफेस हो, कहीं कहीं पर भी वो हो, एक टैलेंट जो होता है वो डिस्प्ले पे आता है। तो उन्होंने वहां पर वो शो किया। बॉलिंग में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से टीम को लो टोटल को रिस्ट्रिक्ट किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड जैसी टीम को। तो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो उनका वो बैलेंस बड़ा बेहतर नजर आ रहा है। तो वहां पर अगर हम देखें तो मे बी शायद वो सरफेस के हवाले से या सिचुएशन के हवाले से कोई चेंजेस करें, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तबरेज शमसी का ऑप्शन उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर की सूरत में एक्सपीरियंस मौजूद है। फिर हम देखें तो वहां पर उनके पास एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर फैसल अकरम मौजूद है। मोमिन कमर ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे पहले मैच में। पीटर सिडल उनके वेटरन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वसीम जूनियर उनके पास है। जिस तरीके से उन्होंने शहजाद गुल को खिलाया था उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अगर हम देखें तो उनकी टीम सॉर्टेड नजर आ रही है और उनके पास ऑप्शन नजर आ रहे हैं। बैकअप भी उनके पास अच्छा मौजूद है। और इस सारी चीजों को देखते हुए तो नजर यही आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान आज के मैच में फेवरेट है। सारी चीजों को माइंड में रखते हुए कि 2 मैचेस वो हार के आ रहे हैं हैदराबाद वाले, उनका 11 भी ठीक नहीं बन पा रही, कॉम्बिनेशन भी उस तरीके से बेहतर नहीं है, यहाँ कॉन्फिडेंस भी है, बैलेंस भी मौजूद है, बेंच पे भी स्ट्रेंथ अच्छी मौजूद है। तो वो सारी चीजों को देख के एट द एंड नजर ये आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान आज के मैच में फेवरेट होगी और वो इस मैच को जीतने के हवाले से ज्यादा उनके पास चांसेस मौजूद है। बारिश हुई थी, हमने देखा है कल का मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का नहीं हो पाया था, बारिश हुई थी। उसके बाद ग्राउंड्समैन ने फुल एफर्ट की लेकिन वो उस तरीके से फील्ड को रेडी नहीं कर पाया। होप ये करेंगे कि आज बारिश ना हो और मैच पूरा हो और वहां पर ये मैच देखने को मिले। और जिस तरीके से खबरें चल रही हैं बहुत जल्दी हम चाह रहे हैं ये न्यूज भी आए कि क्राउड को अलाउ किया जाएगा ताकि ये एक अच्छी चीज हो सके जब क्राउड आएगा और स्टेडियम्स को भी फिर बढ़ा दिया जाए ताकि सर्फेसिस भी कुछ बैलेंस देखने को मिले। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि फुल फ्लैट सर्फेसिस हो, लेकिन वहां पर 160 170 वाली सर्फेसिस हों ताकि दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए, बैटर्स को भी वहां पर चांस मिले और बॉलर्स को भी चांस मिले। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।